गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित के आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 12। इसमें हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD are 3 minus 1 2, 1 2 minus 4 and minus 1 1 2. Find the coordinate of fourth vertex। यानी एक समांतर चतुर्भुज है, इसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3 माइनस 1 2, बी का कोऑर्डिनेट है 1 2 माइनस 4 और सी का कोऑर्डिनेट है माइनस 1 1 2। और जो फोर्थ वर्टेक्स है इसका आपको कोऑर्डिनेट पता करना है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, पहले इसको समझते हैं। चूँकि ये पैरेललोग्राम है तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है वो ये है, जिसके आधार पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो ये है कि इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी इस डायगोनल AC का मिड पॉइंट वही होगा जो कि BD का मिड पॉइंट होगा। चूँकि ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी ये लेंथ बराबर होगी, ये लेंथ बराबर होगी। यानी इस डायगोनल का मिड पॉइंट और इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड करने का मतलब दोनों के मिड पॉइंट सेम होंगे। तो हम इस AC का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो चूँकि ये मिड पॉइंट है इसका मतलब 1:1 का रेशियो है। तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया, मान लिया ये पॉइंट P है और P के कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया x1 y1 z1। तो x1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3, इधर का x ले लिया, 3 इंटू इधर का रेशियो 1 है, ये और ये, यानी AP और PC का जो रेशियो है 1:1 का है। तो 3 इंटू 1 और फिर माइनस 1 इंटू 1, यानी कुल मिला के 3 माइनस 1, यानी x को जस्ट आपको ऐड कर देना है। 3 माइनस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 यानी 2, यानी कुल मिला के 2/2 यानी 1। एग्जैक्टली इसी तरह जब y1 निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा -1, यानी यहाँ का y ले लिया और इधर का y ले लिया, -1 प्लस 1 दोनों को ऐड कर दिया, y1 प्लस y2/2 यानी -1 प्लस 1 0/2 यानी सिंपली 0। इसी तरह z1 निकालेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी 4/2, 4/2 यानी 2। तो इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1 0 एंड 2, ये P का कोऑर्डिनेट हो गया। तो P के कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं 1 0 2। अब हमें इस फोर्थ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मान लिया फोर्थ वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो है x y z और P का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया है। P का कोऑर्डिनेट है 1 0 2। तो P चूँकि BD का भी मिड पॉइंट है तो यहाँ भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो x प्लस 1/2 जो होगा वो इस 1 के बराबर होगा, y प्लस 2/2 जो होगा वो 0 के बराबर होगा और z माइनस 4/2 जो होगा वो 2 के बराबर होगा। तो देखते हैं हम लोग, x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1, यानी x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, यानी x इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू 1 हो गई। एग्जैक्टली इसी तरह y प्लस 2/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, यानी y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी y इज इक्वल्स टू -2। और इसी तरह z प्लस -4 यानी z माइनस 4/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, यानी z माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, यानी z इक्वल्स टू 8। तो आपको कोऑर्डिनेट मिला, D का जो कोऑर्डिनेट मिला वो मिला 1 -2 और
8। तो ये आपका फोर्थ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, यानी आपको मीडियन की लेंथ निकालनी है ट्रायंगल के जिसके वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल है ABC। तो हमने ये ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। ये ट्रायंगल हो गया AB और C। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 006 006। बी का कोऑर्डिनेट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बी का कोऑर्डिनेट है 040 040 और सी का कोऑर्डिनेट है 600। तो ये ए का कोऑर्डिनेट है 006, बी का कोऑर्डिनेट है 040 और सी का कोऑर्डिनेट है 600। आपको मीडियंस यानी जो माध्यिका है इस ट्रायंगल की उसकी लेंथ निकालनी है। यानी 3 माध्यिकाएं होंगी। एक तो हमने यहाँ से ऐसे इसके मिड पॉइंट को मिला दिया, ये पहली माध्यिका हो गई। फिर यहाँ से इसके मिड पॉइंट को मिला दिया, ये दूसरी माध्यिका हो गई। और ये तीसरी माध्यिका। ये तीनों की लेंथ आपको निकालनी है। तो माध्यिका मतलब जैसे ये BC का मिड पॉइंट अगर मान लीजिए P है, तो AP की जो लेंथ होगी ये AP जो होगा वो मीडियन कहलाएगा। इसी तरह अगर AC का मिड पॉइंट Q है तो BQ जो होगा वो एक मीडियन कहलाएगा। AB का मिड पॉइंट अगर R है तो CR जो होगा वो इस ट्रायंगल का मीडियन कहलाएगा। यानी कुल मिला के 3 मीडियन होंगे, 3 माध्यिकाएं होंगी, AP, BQ और CR। तो जब तक हमें PQR के कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल जाते तब तक हम इन माध्यिकाओं की लंबाइयाँ नहीं पता कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें इसका कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा। चूँकि P जो है वो BC का मिड पॉइंट है, तो P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बस आपको करना क्या है कि x1 x2 को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, y1 y2 को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, z1 z2 को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। तो 0 + 6/2 यानी हो जाएगा 3 और 4 + 0/2 यानी 4/2 यानी 2 और 0 + 0/2 यानी सिंपली 0। एग्जैक्टली इसी तरह जब हम Q का निकालेंगे तो Q चूँकि AC का मिड पॉइंट है तो 0 + 6/2 यानी 3 और 0 + 0/2 यानी 0 और 6 + 0/2 यानी 3। और एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं, RAC का भी मिड पॉइंट है तो 0 + 0/2 यानी 0, 0 + 4/2 यानी 2 और 6 + 0/2 यानी 3। तो कुल मिला के 0 2 3। अब हम लोग निकालेंगे AP की लंबाई, BQ की लंबाई और CR की लंबाई। सबसे पहले AP निकालते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। डिस्टेंस फार्मूला है आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। तो x1 - x2 यानी 3 - 0 यानी 3 का होल स्क्वायर यानी कुल मिला के हो गया 9 प्लस 2 - 0, 2 - 0 यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4 और फिर 0 - 6 यानी -6 का स्क्वायर हो गया 36। तो कुल मिला के हो गया √49 यानी 7 यूनिट्स। ये पहली माध्यिका की लंबाई हो गई। एग्जैक्टली इसी तरह जो दूसरी माध्यिका होगी BQ, इसके डिस्टेंस निकालते हैं। BQ = √x1 - x2 यानी 0 - 3 का होल स्क्वायर यानी 9, फिर 4 - 0 का होल स्क्वायर तो 16 हो गया। 4 - 0 16 हो गया और 0 - 3 यानी सिंपली 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो √16 + 9 25, 25 + 9 34 यूनिट्स। और नेक्स्ट लास्ट में हम बात कर लेते हैं CR की।
तो सी आर निकालने के लिए x1 माइनस एक्स टू सी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस एक्स टू यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 माइनस 0 यानी 4 प्लस 3 माइनस 0 यानी y1 z1 माइनस z2 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर यानी 9, कुल मिला के हो गया 49 यानी आपको मिला 7 यूनिट्स। तो आपको 3 माध्यिकाएँ मिली ए पी बी क्यू सी आर। ए पी की लंबाई 7 यूनिट, बी क्यू की लंबाई अंडर रूट 34 यूनिट और सी आर की लंबाई आपको मिली 7 यूनिट।